देश के जाने माने और सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। रतन टाटा साहब की मृत्यु पर सारा देश जो है वो गमगीन है। हर किसी की आंखें नम हैं। रतन टाटा साहब की लेगेसी ऐसी थी कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से उनके निधन पर शोक संदेशों का तांता लगा हुआ है। शायद ही देश में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जिसे इतना सम्मान मिला होगा जितना सम्मान रतन टाटा साहब को मिला है। हालांकि मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है। हर किसी को इस रोज इससे गुजरना है। लेकिन रतन टाटा के ना रहने पर एक सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी। किसके हाथ में जा सकती है 3800 करोड़ के साम की कमान। 86 साल की उम्र में रतन टाटा साहब का निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में वह एडमिट थे। रतन टाटा केवल अपने कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपने उस दान करने वाले दानवीर व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे। उद्योगपति रतन टाटा की पहचान एक समाज सेवी की रही है। टाटा ग्रुप के साम्राज्य को दिन दुगुना चार रात चौगुना करने में रतन टाटा नवल टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी लीडरशिप में टाटा सन्स ने ऊंचाइयों को छुआ। देश दुनिया में कारोबार तेजी से फैलाया। टाटा ट्रस्ट के जरिए देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा ने कई सारे काम किए। टाटा को लाइमलाइट की दुनिया में सबसे दूर रहने, सादा जीवन, उच्च विचार वाली जिंदगी जीने के लिए जाना जाता है। लेकिन अब जब सवाल उनके उत्तराधिकारी का हो रहा है, क्योंकि रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी। इंडिया चाइना वार के चलते उनकी शादी रुक गई थी। उनका कोई संतान नहीं है। उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। 3800 करोड़ के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा और कौन टाटा एम्पायर्स की देखभाल करेगा। कई सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी को लेकर पहले से योजनाएं बन रही हैं। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर 2017 से हैं। इसके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग होल्डिंग्स कंपनियों में परिवार के दूसरे लोग भी हैं जो आगे आने वाले समय में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कई नाम हैं, जैसे सबसे आगे पहला नाम है नोएल टाटा का। नोएल टाटा टाटा ग्रुप के संभावित लीडर्स में सबसे मजबूत दावेदार नोएल टाटा हैं। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी से हुई थी। रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इस परिवार संबंध के चलते नोएल टाटा टाटा ग्रुप की विरासत संभालने वाले नामों में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप के वारिस माया नेवेल और ली टाटा भी हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे माया, नोवेल, ली टाटा जो टाटा के संभावित वारिस हैं, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। माया टाटा का नाम सबसे आगे है। 34 साल की माया टाटा टाटा ग्रुप्स के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और विदेश से पढ़ाई करने के बाद टाटा अपॉर्चुनिटी फंड्स टाटा में बड़े पद पर हैं। टाटा न्यू लॉन्च करने के उनका बड़ा योगदान है, बड़ा रोल रहा है। अपने विजन और बेहतर रणनीति के चलते वह एक प्रमुख दावेदार हैं। नेवेल टाटा बिजनेस लीडर हैं। 32 साल के नेवेल टाटा फैमिली बिजनेस में काफ़ी रुचि देखते हैं। ताल्लुक जो है उनका गहरा है। उनकी लीडरशिप में टाटा फ्यूचर लीडर की झलक मिलती है और एक मुखिया बनने की संभावनाएं उनमें भी देखी जा रही है। हॉस्पिटल सेक्टर को आगे बढ़ा रही हैं लीक टाटा। लीक टाटा 39 साल की हैं। लीक टाटा तीनों भाई बहन में सबसे बड़ी हैं। टाटा ग्रुप के हॉस्पिटलिटी सेक्टर की रीढ़ कहा जाता है उनको। स्पेन के ही आई बिजनेस स्कूल में पढ़ी हैं लीक टाटा और ताज होटल रिजॉर्ट्स, ताज पैलेस को एक्सपेंडेंट करने में उनकी अहम भूमिका है। इंडियन होटल कंपनी के ऑपरेशन देख रही हैं। टाटा ग्रुप का कद हॉस्पिटल इंडस्ट्री में और मजबूत कर रहे हैं। रतन टाटा का उत्तराधिकारी इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। हालांकि रतन टाटा सर जो हैं वो समाज सेवा काम के लिए जाने जाते थे। बिजनेस रणनीतियों को आकार देने में इन लोगों ने उनकी मदद की थी। नोएल टाटा और उनके बच्चों का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। टाटा ग्रुप के फ्यूचर लीडर्स में इनोवेशन, इंटीग्रिटी और सामाजिक प्रभाव जैसे बड़ी जिम्मेदारियां निभानी हैं। टाटा साहब जिन्होंने जीवन में शादी नहीं की, उनकी जो नेटवर्थ है वो 38 करोड़ रुपए की है। अब सवाल यह है कि रतन टाटा के बाद इसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी। इन्हीं में से कोई एक नाम होगा जो शायद उस जिम्मेदारी को संभालेगा।
लेकिन रतन टाटा साहब का जाना हम सबके लिए दुखद और गमगीन करने वाला विषय है, क्योंकि टाटा साहब कोई इंडस्ट्री सिर्फ नहीं थे, एक बिजनेस नहीं थे, एक आइकन थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्मान हर कोई करता है। और अब जब ये लेजेंड्स नहीं हैं तो फिर सारा देश गमगीन है। एक ऐसा इंसान हिंदुस्तान से गया जिसने हिंदुस्तान के बिजनेस को ग्लोबल बिजनेस किया, लेकिन समाज सेवा की, दान किया, और शायद यही वजह है कि आज सारी दुनिया उनका सम्मान कर रही है। तो ऐसी ही खबर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक दे रहे हैं तो हमें फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।